गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तुमाति हमारी सरस्वती और गौरी पुत्री गणेश तीनों देव रक्षा करें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो हरि बाबा मोहिना बिसारियो और चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत ही पर तुमसे हम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। चामुंडाय चरणकभ्यो नमः काले देव चरणकभ्यो नमः कृपाराम शर्मा जी चरणकभ्यो नमः श्री बेल बाबा सिर झुक नमः। तुझी तुम्हें मेरी गुरी बसी और युति की चलियो ब्यार मोह में लगे गुरु में लगे दोनों ही जाए भाव से। बोली सतगुरुदेव भगवान की कन्हैया लाल की बाबा महाराज की। सभी भक्त 2 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करें। उसके बाद देखते हैं जो भी आगे कथा का प्रसंग है। बहुत ही सुंदर कथा का प्रसंग है। जहाँ तक भी लाउड स्पीकर सेवा कर पा रहा हो सभी से निवेदन है थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान की कथा में पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कि अब मेरी नाव भंवर में और जा रही है और हरि बाबा पार लग गई हो। अब मेरी जा रही है हरि बाबा पार लग गई हो। राधे अब मेरी नाव भंवर में जा रही है हरि बाबा पार लग गई हो। अब मेरी नाव भंवर में जा रही है हरि बाबा पार लग गई हो। गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया हाँ गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया के बनहारो है नादानी के बनहारो। अब मेरी भाई पकड़ तुम ले जइयो हरि बाबा पार लग गई हो। जब मेरी नाव भंवर में जा रही है हरि बाबा पार लग गई हो। और हे गुरुदेव अरे चारों तरफ घोरी अंधियारो
ले जइयो हरि बाबा पार लगइयो। अब मेरी नाव भंवर में जाए रही है हरि बाबा पार लगइयो। अब मेरी नाव भंवर में जाए रही है हरि बाबा पार लगइयो। जब मेरी नाव भंवर में जाए रही है हरि बाबा पार लगइयो। सुमरी गुरु अपने न को इनमें ज्ञान को भरो भंडार। अरे देवी सुमरी जाई गाँव हम नहीं जाने ना। 5 मिनट मटिया कौन तजते मैया कंठिका बैठ जाया। मेरे हरि बाबा महाराज सो त्यारोई भारी है। मेरे हरि बाबा महाराज भरोसो त्यारोई भारी है। अरे तेरोई भारी है भरोसो तेरोई भारी। मेरे हरि बाबा महाराज भरोसो त्यारोई भारी है। सतगुरुदेव भगवान की, कन्हैया लाल की, हरि बाबा महाराज की। आवाज तो आई ना रही जयकारे की। बोलिए चामुंडा मैया की, सतगुरुदेव भगवान की, कन्हैया लाल की। अब भी तो मालूम पड़ रही है जैसे कि वृंदावन में बैठे हैं। हाँ, देखिए बड़े सौभाग्य की बात है जो कि आज भगवान की पावनमयी कथा को चलते हुए द्वितीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। कौन सो काम किताब है जो कि कल रात्रि में जो कथा का प्रसंग चल रहा था, भक्ति ज्ञान वैराग्य, और अभी आपने सुना किस प्रकार भैया गोकर्ण ने अपने भैया धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया था। देखिए बताया यह जाता है महाराज कि एक भागवत ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, अगर इस ग्रंथ में से एक भी श्लोक का अगर स्मरण कर लिया तो समझो कि उसका कल्याण हो गया। देखिए अगर कहीं भी कैसी भी मुक्ति नहीं मिल रही है, अगर तुमने भागवत को सुन लिया तो समझो तुम्हें कोई कल्याण होने से रोक नहीं सकता। अब महाराज ऐसा तो है नहीं, आप सोचने लगो
कि हम तो काफी दिनों से कथा सुन रहे, हमारा तो कल्याण हुआ ही नहीं है। सोचते हैं बहुत से लोग और कहते भी हैं, कहते हमें तो 8-10 साल हो गई और हमें तो अभी कैसा भी कल्याण हुआ ही नहीं। तो देखिए सज्जनों, एक बात बता दें, एक कथा सुनने के बाद भी कल्याण हो सकता है और दूसरी कथा सुनने के बाद भी हो सकता है, और चाहे तुम 10 कथा सुन लो फिर भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि कथा सुनने में अंतर होता है। अगर तुमने मन लगा करके भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया तो तुम्हें कल्याण कोई करने वाला नहीं। देखिए भगवान भी उसी के घर जाते हैं जो कि भाव का भूखा होता है। अगर भगवान की एक तुम थोड़ी सी उंगली पकड़ लो तो भगवान फिर तुम्हारे घर से जाने वाले नहीं। जब मेरे ठाकुर जी को घर में बुलाओगे ही नहीं तो वो तुम्हारे घर में कैसे आएंगे। अब महाराज सुबह शाम झगड़ो कर तो भगवान कैसे आ जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि घर में, देखिए गांव की बात होती है, गांव में कितना भी बड़ा पार्टी बंद हो, कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा हो, लेकिन धार्मिक काम में कभी भी झगड़े वाली बात लानी नहीं चाहिए। सभी एकजुट होकर के काम करना चाहिए। अरे भैया हमारा झगड़ा तुमसे है ना कि भगवान से है, हमारा झगड़ा आपसे है ना कि हमारे लिए भगवान से झगड़ा है। जैसा हम पर बन पड़ेगा, जैसी भी हमारी सेवा तुम्हारे भगवान तुम्हारे लिए जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी हमारी सेवा होगी हम करने के लिए तैयार है। और भैया दुश्मनी तो तुमसे है और तुम्हारी दुश्मनी भगवान के ऊपर, तो उनका भी कल्याण होने वाला मेरे सज्जनों नहीं। देखिए बताया जाता है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। 84 लाख योनि भोगने के बाद जब हमारे लिए एक मनुष्य का रूप मिला है, और महाराज अगर इस रूप को भी, मनुष्य के रूप को ऐसे ही गवा दें तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। कम से कम पृथ्वी पर आए हो तो कम से कम ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जो कि जीने वाले वर्षों तक याद करे। आए, खाया पिया, पहने और खा पी करके चले गए तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। सज्जनों, हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज सौन का अधिक 88,000 ऋषियों को कथा का प्रसंग सुना रहे हैं। राजन देखिए, आपको पता ही होगा